हरिओम बच्चों, जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा। एक होती है लौकिक शिक्षा, जिसे हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, और दूसरी होती है अलौकिक शिक्षा, जिसे अध्यात्म की विद्या कहते हैं। ये विद्या हमें ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के सानिध्य, सेवा और दीक्षा से प्राप्त होती है। इसी परंपरा का सम्मान करते हुए भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी से और भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि जी से शिक्षा दीक्षा पाई थी। लेकिन समय की धारा के साथ साथ गुरुकुल शिक्षा पद्धति कहीं लुप्त सी होने लगी। इसका एक प्रमुख कारण रहा लॉर्ड मैकॉले द्वारा ब्रिटिश शासन काल में लाया गया इंडियन एजुकेशन एक्ट। हमारी आज की शिक्षा पद्धति इसी एक्ट पर आधारित है। लॉर्ड मैकॉले ने ये शिक्षा पद्धति हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए और हमारी महान सभ्यता व संस्कृति को नष्ट करने के लिए ही बनाई थी। मैकॉले का साफ कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। तभी इस देश में शरीर से भारतीय लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे। मैकॉले का कहा हुआ आज सच साबित हो रहा है। हम भूल ही गए कि हमारा अध्यात्म, हमारी संस्कृति आज के विज्ञान से कहीं अधिक उच्च और संपन्न है। यदि शिक्षा के साथ साथ दीक्षा अर्थात सही दिशा नहीं होगी तो वो मनुष्य को महाविनाश की ओर ले जाएगी। आजकल के स्कूलों में बच्चों को केवल किताबी पढ़ाई पढ़ा के डिग्री हासिल करने पर ध्यान दिया जाता है, परंतु बच्चों में नम्रता, आज्ञा पालन, माता पिता व गुरुजनों का आदर, सहनशीलता, अपनी भारतीय संस्कृति से प्रेम जैसे सद्गुण कैसे बढ़े, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसका परिणाम ये निकलता है कि यही बच्चे आगे चलकर स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, समाज शोषक व अन्यायी तक बन जाते हैं। कहाँ ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि हमारा भारत देश और कहाँ पाश्चात्य संस्कृति जो योग शिक्षा अर्थात परमात्मा से जोड़ने की विद्या की जगह बच्चों को पतन की ओर ले जाने पर तुली है। यदि भारत देश को विश्व गुरु के पद पर आसीन होना है तो भारत में दोबारा गुरुकुल परंपरा शुरू करनी होगी। देश के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए विश्व वंदनीय पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने लुप्त होती हुई गुरुकुल शिक्षा परंपरा को फिर से जीवित किया है और देश भर में गुरुकुलों की स्थापना की है, जहां बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ संयम, सच्चरित्र और अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल शिक्षा हो शुरू, बापू का संकल्प, विश्व गुरु भारत बने, कोई नहीं विकल्प। इसी के साथ बच्चों शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार सत्र। ओमकार गुंजन। बच्चों, ओमकार का जप करने से तृप्ति शक्ति उजागर होती है। आपको खुद में संतोष और तृप्ति का अनुभव होगा व सहज ही मन शांत होने लगेगा। हरि
गुरु प्रार्थना। अब मन को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भरकर हम प्यारे सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों का ध्यान करते हुए गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। त्राटक। मन के विचलित होने का सबसे बड़ा कारण है एकाग्रता का न होना, और जितनी अधिक एकाग्रता होगी मन के व्यर्थ के संकल्प विकल्प उतने ही कम होंगे। एकाग्रता बढ़ाने का सुंदर साधन है त्राटक। तो चलो बच्चों, करते हैं त्राटक। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत सारस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। अमृत सारस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी को पाके धन्य हुआ है घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। मंत्रोच्चारण। मंत्रोच्चारण का हमारे शरीर के पांचों कोशों पर गजब का प्रभाव पड़ता है। मंत्र साक्षात ईश्वर ही है। निरंतर जप से केवल तन ही स्वस्थ नहीं होता, बल्कि मन और बुद्धि भी निर्मल होते हैं।
तो चलिए बच्चों, भ्रू मध्य में तिलक अथवा हाथ की तीसरी उंगली से घर्षण करते हुए हम भी करते हैं वैदिक मंत्रों का उच्चारण। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। कोटि सूर्यों के समान महातेजस्वी, विशालकाय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव, आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुविचार। बच्चों, परिस्थिति जितनी कठिन होती है, वातावरण जितना पीड़ाकारक होता है, उससे गुजरने वाला भी उतना ही बलवान बन जाता है। अतः बाह्य कष्टों और चिंताओं का स्वागत करो। ऐसी परिस्थितियों में भी वेदांत को आचरण में लाओ। जब आप वेदांती जीवन व्यतीत करेंगे, तब देखेंगे कि समस्त वातावरण और परिस्थितियां आपके वश में हो रही हैं, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। हिम्मत ना हारिए, गुरु ना बिसारिए। आओ सुने कहानी। चलो बच्चों, अब आपको कहानी सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप जान जाएंगे कि आज हमें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की कितनी ज्यादा जरूरत है। साथ ही आप जानेंगे उन बुद्धिमान माता पिताओं की सोच कितनी आगे की रही होगी, जो अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ने भेजते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है, ऐसे महान बुद्धिमानों की संतानें गुरुकुल में रहती हैं। कहानी प्रसंग। एक बार शहर के किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य विद्यार्थियों को लेकर जंगल के एकांत गुरुकुल में गए। शहर के विद्यार्थियों ने देखा कि बेचारे गुरुकुल के विद्यार्थी धरती पर सोते हैं, गायें चराते हैं, गाय दोहते हैं और गोबर के कंडे सुखाते हैं, लकड़ियां इकट्ठी करने जाते हैं। उन बच्चों ने कहा, प्रधानाचार्य जी, ये गरीबों कंगालों के बच्चे हैं, लाचारों के बच्चे हैं जो गुरुकुल में पड़े हैं बेचारे। आचार्य ने कहा, ऐसा नहीं है, चलो गुरुकुल के गुरुजी से मिलते हैं। बातचीत करते करते प्रधानाचार्य और गुरुकुल के गुरुजी ने निर्णय किया कि गुरुकुल के विद्यार्थी और शहरी विद्यालय के विद्यार्थी आपस में चर्चा करें, विचार विमर्श करें। चर्चा करते करते शहर के विद्यार्थियों ने देखा कि ये हर तरह से हमसे आगे हैं। शरीर से ये हमसे ज्यादा सुदृढ़ हैं और शिष्टाचार, नम्रता और दूसरे को मान देकर आप अमानी रहने का गुण भी इनमें ज्यादा है। शारीरिक संगठन मजबूत है, बौद्धिक क्षमताएं भी तगड़ी हैं, स्मरण शक्ति भी गजब की है तथा व्याख्यान पर अपना अधिकार भी है, और इतना होने पर भी निराभिमानता का बड़ा सद्गुण भी इनमें है। हर तरह से ये हमसे बहुत आगे हैं। शहर के विद्यार्थियों ने कहा, कंगाल और गरीबों के बच्चे इतने आगे कैसे? प्रधानाचार्य ने कहा, ये गरीबों और कंगालों के बच्चे नहीं हैं, ये दूरदर्शियों के बच्चे हैं, बुद्धिमानों धनवानों के भी बच्चे हैं। वे दूरदर्शी जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन में विलासिता और सुविधाओं की भरमार देंगे तो बच्चे खोखले हो जाएंगे, विघ्न बाधा और कष्टों में विद्याध्ययन करेंगे तो लड़के मजबूत होंगे। ऐसे महान बुद्धिमानों की संतान है जो गुरुकुल में रहते हैं। बच्चों, अच्छी लगी ना कहानी? इस कहानी से संबंधित प्रश्न हम बस थोड़ी ही देर बाद आपसे पूछेंगे। समय है उन्नति की उड़ान का। बच्चों, जो व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है, ईमानदार है, सच्चा है, तो उसे सब पसंद करते हैं। उसके पास बैठने में, उससे बात करने में हमें आनंद मिलता है। नम्रता, सहनशीलता, साहस, कार्य में लगन
आत्मविश्वास, विश्वास पात्रता, दयालुता, ईमानदारी, दृढ़ निश्चय, तत्परता, सत्यनिष्ठा इत्यादि अनेक उत्तम गुण हैं जिनके मेल से मनुष्य का चरित्र बनता है। चरित्र का धन कोई साधारण धन नहीं है। इनमें से कुछ गुणों को भी पूरी तरह धारण करने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। साखी संग्रह। चलिए बच्चों, अब कुछ साखियां बोलते हैं। सत्संग सेवा साधना, सत्पुरुषों का संग, ये चारों करते तुरंत मोह निशा का भंग। पानी केरा बुलबुला, ये मानव की जात, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभात। भजन। गुरुकुल हमारा गुरुकुल। ओंकार स्वरूपा स्वामी समर्था, अनाथो के नाम सद्गुरु परम तम नमामि, गुरुं परम तम नमामि, गुरुं परम। गुरुकुल की ये परंपरा, ऋषि
शाबाश है बच्चे, बापू के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे। खेल खेलते हैं सारे हम सबके मन हर्षाए, हंसते नाचे गाए हम तो गुरु संदेश सुनाए। खेल खेलते हैं सारे हम सबके मन हर्षाए, हंसते नाचे गाए हम तो गुरु संदेश सुनाए। बापू के बच्चे हम, ना है किसी से गम, साहस और हिम्मत से पाएंगे मंजिल हम। गुरु ज्ञान है और संयम, गुरुकुल ये हमारा गुरुकुल, गुरुकुल ये हमारा गुरुकुल, गुरुकुल ये हमारा गुरुकुल, गुरुकुल ये हमारा गुरुकुल। ज्ञान सहित विज्ञान की शिक्षा मिलती है गुरुकुल में, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनते हम तो गुरु चरणों में। ज्ञान सहित विज्ञान की शिक्षा मिलती है गुरुकुल में, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनते हम तो वो भी गुरु दिखाओ, चरणों में। मन वो में बच्चों का ये दिखाओ। ठाना है, ईश्वर को पाना है, गीता का ज्ञान हमें जग में फैलाना है। गुरुवर को हमारा नमन, गुरुकुल ये शाबाश है जवानों बच्चों। ये हमारा गुरुकुल, गुरुकुल ये हमारा गुरुकुल, गुरुकुल ये बापू के बच्चे देख ले, यही राज्य करेंगे अब। ये हमारा गुरुकुल, गुरुकुल ये हमारा गुरुकुल, गुरुकुल ये हमारा गुरुकुल। शाबाश है। गुरुवर के छोटे से बालक है हम, बिछड़े न तुमसे हो ऐसे करम। गुरुवर के छोटे से बालक है हम, बिछड़े न तुमसे हो ऐसे करम। गुरुवर सा जग में न दानी कोई, त्यागी तपस्वी न ज्ञानी कोई। सबको बताते हैं सच्चा धर्म, गुरुवर के छोटे से बालक है हम। विद्या वही है जगत में खरी, मुक्ति का मार्ग दिखाए सही। सद्ज्ञान दे तो मिटाओ भरम, गुरुवर के छोटे से बालक है हम। गुरुवर के छोटे से बालक है हम, गुरुवर के छोटे से बालक है हम।
एक समय था भारतवर्ष में गुरुकुल परंपरा छाई हुई थी। इसी गुरुकुल परंपरा ने हमें विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन दिया, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम दिया और गुरुकुल में ही श्री कृष्ण भगवान निखर कर जब निकले तो उनके श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवद गीता आज कईयों के जीवन को रोशन कर रही है। धीरे धीरे गुरुकुल की शिक्षा पद्धति पर जब पाश्चात्य सभ्यता हावी होने लगी तो ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू ने गुरुकुल की शिक्षा पद्धति की डूबती नैया को फिर से थाम लिया और इसमें नया जीवन संचार किया। संत श्री आशाराम जी बापू ने समूचे देश में छोटे बड़े हर स्तर के कई गुरुकुल स्थापित कर डाले, जहां बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान भी दिया जाने लगा। गुरुकुल में रहने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास का पूरा ख्याल रखते हुए इन्हें त्रिकाल संध्या, जिसमें जप, तप, ध्यान, प्राणायाम के साथ साथ इन्हें योगासन का अभ्यास करवाया जाता है, जिसके फलस्वरूप इनका तन तंदुरुस्त और मन प्रसन्न रहता है। साथ ही इन्हें संयमी, एकाग्र, साहसी व स्वावलंबी बनाया जाता है। और यही कारण है कि इन गुरुकुलों में पढ़ने वाले बच्चों के परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% आते हैं। इन गुरुकुलों में बच्चों को लुप्त होती हुई अपनी भारतीय परंपराओं जैसे मातृ-पितृ पूजन, तुलसी पूजन, गीता पूजन एवं गुरु पूजन आदि के संस्कार भी हंसते खेलते दे दिए जाते हैं। गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अन्वेषण शक्ति इतनी विकसित है कि इनके प्रोजेक्ट गणित एवं विज्ञान प्रदर्शनियों में राष्ट्रीय स्तर तक सराहे गए हैं। विद्यार्थियों के आध्यात्मिक व बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी इतना ध्यान दिया जाता है कि यहाँ के बच्चे खेल प्रवृत्तियों में भी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अच्छा प्रदर्शन किया करते रहे हैं, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कुश्ती, खो खो, कबड्डी आदि खेलों का समावेश है। गुरुकुल के विद्यार्थियों के कर्तव्य, चाहे वो रोप मलखम हो, बॉक्सिंग हो, स्केटिंग के अजब गजब साहसी कर्तव्य हो, नृत्य संगीत हो, सभी में अव्वल रहते आए हैं। मुख्य आवासीय गुरुकुल गुजरात में अहमदाबाद, सूरत व राजकोट, राजस्थान में जयपुर, उत्तर प्रदेश में आगरा, मध्य प्रदेश में भोपाल, छिंदवाड़ा और इंदौर तथा महाराष्ट्र में धुलिया और पंजाब में लुधियाना गुरुकुल शामिल हैं। इन आवासीय गुरुकुलों में शांत सुरम्य वातावरण, आवास व भोजन की उत्तम व्यवस्था एवं शिक्षण में कंप्यूटर क्लासेस व खेल कूद की सुविधाएं उपलब्ध हैं। गैर आवासीय गुरुकुल गुजरात में तंतोड़, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, अलीगढ़, बस्ती, शहादाबाद, काशी और फिरोजाबाद, मध्य प्रदेश में दामोह, पिटोल और खिलचीपुर, महाराष्ट्र में गोंदिया, छत्तीसगढ़ में रायपुर तथा ओडिशा में बिनका आदि। परम पूज्य बापूजी की प्रेरणा से कोटगढ़ ओडिशा में, सरकी लीमड़ी गुजरात जैसे गरीब एवं पिछड़े इलाकों में भी गुरुकुल चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं गुरुकुलों की कुछ उपलब्धियां। अहमदाबाद गुरुकुल की उपलब्धियां। सन 2015 में 26 जनवरी को गुरुकुल अहमदाबाद के बच्चों ने गांधीनगर में पिरामिड का अद्भुत कौशल दिखाया और तत्कालीन कानून मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा के हाथों प्रथम पुरस्कार पाया। सन 2016 में राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में गुरुकुल के छात्र अरुण राजपूत ने अच्छा प्रदर्शन किया। सन 2016 में साइंस सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इंडियन साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में राज्य स्तर पर गुरुकुल के विद्यार्थियों अखंड ज्योति गुप्ता और अजिताभ त्रिपाठी ने मॉडिफाइड बाइक टू डिक्रीज एक्सीडेंट प्रोजेक्ट प्रदर्शित कर सिल्वर मेडल प्राप्त किया।
गुजरात राज्य शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित 44वीं राज्य स्तरीय गणित विज्ञान प्रदर्शनी 2016 में गुरुकुल अहमदाबाद के विद्यार्थी पीयूष प्रजापति एवं शिवम वर्मा ने मोबाइल रेडिएशन प्रोजेक्ट को प्रदर्शित किया, जिसमें विशेष प्रकार के कपड़े की टोपी बनाई गई थी जो मोबाइल के विकिरण को रोकने में सक्षम थी। इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर GCERT गांधीनगर के डॉक्टर जोशी ने खूब प्रशंसा की। छिंदवाड़ा गुरुकुल की उपलब्धियां। सन 2016 में छिंदवाड़ा गुरुकुल की छात्राओं कुमारी प्रज्ञा और वैष्णवी अग्रवाल द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट हाइड्रोजन फ्यूल को दिल्ली में आयोजित CBSE की राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी के लिए चुना गया। इंदौर गुरुकुल की उपलब्धियां। दिसंबर 2016 में श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय सांवेर इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर के विद्यार्थी शौर्य आनंद और योगेश अंजना ने साधारण जल से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने का अनूठा मॉडल प्रस्तुत किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। जयपुर गुरुकुल की वैज्ञानिक उपलब्धियां। CBSE द्वारा आयोजित रीजनल स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी में संत श्री आशाराम जी गुरुकुल जयपुर द्वारा 2 प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए। पहला क्रोमियम से भरपूर अनंत मूल जड़ी बूटी और दूसरा प्रोजेक्ट ऊष्मीय विद्युत दीपक थर्मो इलेक्ट्रिक लैंप। इस लैंप की सहायता से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब लोग लाभान्वित हो सकेंगे। छात्राओं के लिए गुरुकुल। छात्राओं के लिए छिंदवाड़ा गुरुकुल मध्य प्रदेश में कक्षा 3री से कॉलेज तक आवासीय सुविधा के साथ उपलब्ध है। नए सत्र के प्रारंभ में छात्रों के प्रवेश हेतु गुरुकुलों के स्थानीय नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों पर भी आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। 9428877577 9408143629। आसन। बच्चों, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आसन वज्रासन सिखाएंगे। वज्रासन का अर्थ है बलवान स्थिति। पाचन शक्ति, वीर्य शक्ति तथा स्नायु शक्ति देने वाला होने से ये आसन वज्रासन कहलाता है। विधि: बिछे हुए आसन पर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाएं। पैर के दोनों अंगूठे परस्पर लगे रहें। पैर के तलवों के ऊपर नितंब रहें। कमर और पीठ बिल्कुल सीधी रहे। दोनों हाथों को कुहनियों से मोड़े बिना घुटनों पर रख दें। हथेलियां नीचे की ओर रहें। दृष्टि सामने स्थिर कर दें। 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। वज्रासन लगाकर भूमि पर लेट जाने से सुप्त वज्रासन होता है। लाभ: वज्रासन के अभ्यास से शरीर का मध्य भाग सीधा रहता है। श्वास की गति मंद पड़ने से वायु बढ़ती है। आंखों की ज्योति तेज होती है। वज्र नाड़ी अर्थात वीर्यधारा नाड़ी मजबूत बनती है। वीर्य की ऊर्ध्व गति होने से शरीर वज्र जैसा बनता है। लंबे समय तक सरलता से ये आसन कर सकते हैं। इससे मन की चंचलता दूर होकर व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला बनता है। शरीर में रक्ताभिसरण ठीक से होकर शरीर निरोगी एवं सुंदर बनता है। भोजन के बाद इस आसन में बैठने से पाचन शक्ति तेज होती है। कब्ज दूर होती है। भोजन जल्दी हजम होता है। पेट की वायु का नाश होता है। कब्ज दूर होकर पेट के तमाम रोग नष्ट होते हैं। पांडु रोग से मुक्ति मिलती है। रीढ़, कमर, जांघ, घुटने और पैरों में शक्ति बढ़ती है। कमर और पैर का वायु रोग दूर होता है। स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। स्त्रियों के मासिक धर्म की अनियमितता जैसे रोग दूर होते हैं। शुक्र दोष, वीर्य दोष, घुटनों का दर्द आदि का नाश होता है। स्नायु पुष्ट होते हैं।
स्फूर्ति बढ़ाने के लिए एवं मानसिक निराशा दूर करने के लिए ये आसन उपयोगी है। ध्यान के लिए भी ये आसन उत्तम है। इसके अभ्यास से शारीरिक स्फूर्ति एवं मानसिक प्रसन्नता प्रकट होती है। दिन प्रतिदिन शक्ति का संचय होता है, इसलिए शारीरिक बल में खूब वृद्धि होती है। काग का गिरना अर्थात गले के टॉन्सिल्स, हड्डियों के पोल आदि स्थानों में उत्पन्न होने वाले श्वेत कण की संख्या में वृद्धि होने से आरोग्य का साम्राज्य स्थापित होता है। फिर व्यक्ति बुखार से, सिरदर्द से, कब्ज से, मंदाग्नि से या अजीर्ण जैसे छोटे मोटे किसी भी रोग से पीड़ित नहीं रहता, क्योंकि रोग आरोग्य के साम्राज्य में प्रविष्ट होने का साहस ही नहीं कर पाते। गतिविधि। अब समय आता है गतिविधि का। पहले सभी बच्चे 2 समूह में बंट जाएंगे। एक समूह गुरुकुल में पढ़ने के फायदे और दूसरा समूह कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के नुकसान पर चर्चा करेगा। वीडियो सत्संग। अब सभी बच्चे जीभ तालू में लगाकर शांति से बैठ जाएंगे, क्योंकि अब हम सभी पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे, जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि गुरुकुल पद्धति की शिक्षा एवं गुरु के सम्मान से कैसे मिलता है हमें पूरा लाभ। और हाँ बच्चों, सत्संग पर आधारित प्रश्न भी हम आपसे पूछेंगे। महात्मा गांधी राजकोट के मंच पर भाषण देने वाले नेताओं के बीच बैठे थे। सूत्रधार महात्मा गांधी थे और भीड़ में बहुत लोग आए थे। तो एक बुढ़े को बार बार देखते थे, कहीं देखा है, याद आया कि ये मेरे गुरु थे, स्कूल में पढ़ाने आए थे। गांधी जी मंच छोड़कर वो गुरु के पास जाके बैठे, बातचीत किया, कैसे हो, परिवार कैसा ही हो। फिर उस वृद्ध मास्टर ने कहा तुम जाओ, गांधी बापू भाषण करो। बोले नहीं नहीं, आप नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठूं। नहीं नहीं, मैं आपके पास ही बैठता हूँ, ये सब चलता रहेगा, मैं देखता रहता हूँ। भाषण पूरा हुआ तो गांधी जी ने उनको प्रणाम किया। तो वृद्ध मास्टर का हृदय गदगद हो गया कि तुम गुरु का, मैं तो पढ़ाने वाला मास्टर था, लेकिन जो भगवान की दीक्षा देता है, ऐसे गुरु का आदर करने वाले व्यक्ति जैसा तुम मेरा आदर करते हो, तो गांधी तुम भी महात्मा बन जाओगे। महात्मा गांधी का आशीर्वाद मिल गया गुरु का। पढ़ाने वाले मास्टर गुरु रूप में उसका आदर होता है। तो जब भगवान की दीक्षा देते, भगवान का सत्संग सुनाते, उसका तो लाखों गुना ऊंचा दर्जा होता है। बच्चा माँ के पास रहकर इतना महान नहीं बन सकता है, क्योंकि माँ की ममता बोलेगा कोई बात नहीं, बच्चा है बच्चा है। माँ के पास 10% विकास होगा, लेकिन बाप के संपर्क में रहेगा तो बच्चे का 25% विकास होगा। और स्कूल में मास्टर के संपर्क में रहेगा तो 50% विकास होगा। लेकिन किसी गुरुकुल में रहेगा तो माँ का बाप का संपर्क नहीं है, तो दूसरे लोग है तो वो ममता नहीं करेंगे। अनुशासित होगा तो बच्चे का 80% 90% विकास होगा। लेकिन गुरु कोई ज्ञानी महापुरुष उसके संपर्क में रहता है तो 1000 गुना विकास हो जाता है। मेरा करोड़ गुना विकास हो गया ना। मैं गुरु के आज्ञा में रहा, गुरु के पास रहा, तो मेरा तो करोड़ गुना विकास हो गया। इसलिए आत्मज्ञानी गुरु के चरणों में जो रहता है उसका कितना विकास होगा, 10%, 20%, 100%, 200% नहीं, कितना टका होगा वो उसका कोई आंकड़ा ही नहीं है। अपने जीवन में अगर 5 बातें आ जाए तो मनुष्य अपने उद्देश्य को हंसते खेलते हासिल कर सकता है। और अपना उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति न भी हो तो जितना जैसा भी बनना चाहे वो आराम से बन सकता है। एकाग्रता, श्रद्धा, संयम, सच्चरित्रता और अनासक्ति, ये 5 साधन ऐसे तो प्रभावशाली साधन है कि छोटे से छोटे आदमी को भी महान बनाने में देर नहीं करेंगे। और उनके विपरीत अश्रद्धा, आसक्ति, चंचलता बड़े से बड़े व्यक्ति को भी छोटा बना देंगे। श्रद्धा रहित व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, छोटा हो जाएगा। फिर दारू में से सुख खोजेगा, क्लब में सुख खोजेगा, हेरा फेरी में सुख खोजेगा। श्रद्धालु व्यक्ति तो भाव से अंतरात्मा का सुख प्रकट कर लेता है। तो आप इन 5 सद्गुणों में से
पांचों पांच अपने जीवन में लाओ तो अच्छा है, नहीं तो 3, 2, 4, 1 जितने अंश में लाओगे उतना आपका जीवन अभी की अपेक्षा ऊंचा हो जाएगा। एकाग्रता का अंश, श्रद्धा, अनासक्ति, संयम और सच्चरित्रता आपके ऐहिक उद्देश्य और पारमार्थिक उद्देश्य आसानी से पार हो जाए। आओ करें संस्कृत श्लोक का पठन। बच्चों, अब हम संस्कृत के कुछ श्लोकों का अर्थ सहित उच्चारण करेंगे, जिन्हें आपको याद भी करना है और अपनी बाल संस्कार नोटबुक में लिखना भी है। अभिमानम सुरपानम गौरवम रौरवस्तथा प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भवेत्। अर्थात अभिमान मदिरापान के समान, गौरव रौरव नर्क के समान एवं प्रतिष्ठा सुअर की विष्ठा के समान है। अतः तीनों को त्याग कर सुखी हो जाएं। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अर्थात मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पहेली। बच्चों, अब हम आपसे एक पहेली पूछेंगे जिसका सही जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। पहेली है, और न छोर मेरा कोई, प्रथम हटे तो समझो काश, अंत कटे तो मालिक बन जाऊं, मध्य कटे तो आश। पहेली का सही जवाब हम आपको सत्र के अंत में बताएंगे। आओ करें स्वास्थ्य की सुरक्षा। बच्चों, आज स्वास्थ्य सुरक्षा में हम आपको कुछ ऐसे असरदार नुस्खे बताएंगे जिसके प्रयोग में लाने से आपके बल और स्मरण शक्ति में गजब की वृद्धि होगी। पहला प्रयोग, रात को 2-4 बादाम पानी में भिगो दें। सुबह छिलके उतारकर 1-2 काली मिर्च और मिश्री मिलाकर खूब महीन पीस लें। इसे सुबह खाली पेट लेने से बुद्धि, स्मरण शक्ति तथा शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। इससे नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। दूसरा प्रयोग, 100-100 ग्राम बादाम, किशमिश, छुहारा, सूखा नारियल तथा 400 ग्राम भुने चने और 800 ग्राम मिश्री सभी को पीस कर रख लें। 20 से 50 ग्राम रोज नाश्ते में खिलाने से बालक बलवान बनते हैं तथा उनकी याददाश्त व बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। गृह कार्य। बच्चों, अब आपका गृह कार्य यानी होमवर्क बताते हैं। आप सभी को गुरुकुल इस विषय पर अपने शब्दों में कुछ पंक्तियां नोटबुक में लिखनी हैं। कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, किन किन चीजों में गुरुकुल के विद्यार्थी शहरी विद्यार्थियों से आगे थे? दूसरा प्रश्न, शहर के विद्यार्थियों ने कहा कि कंगाल और गरीबों के बच्चे इतने आगे कैसे, तो प्रधानाचार्य जी ने क्या जवाब दिया? तीसरा प्रश्न, आपने इस कहानी से क्या सीखा? सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, गुरुजी ने गांधी जी को क्या आशीर्वाद दिया? दूसरा प्रश्न, कौन से 5 ऐसे साधन हैं जो जीवन में आने से मनुष्य हर उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है? तीसरा प्रश्न, कौन से अवगुण बड़े से बड़े व्यक्ति को छोटा बना देते हैं? सभी बच्चे अपना गृह कार्य व प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने बाल संस्कार के शिक्षक या बाल संस्कार सेवाधारी को भेजेंगे। सत्र का समापन। अब हम आरती करेंगे। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते।
मन में बसा के गुरु मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के गुरु मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के गुरु मूर्ति, मन में बसा के गुरु मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, वेद पुराणों में भी है यही लिखा। ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देवदंज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देवदनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपा, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपा। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रथ रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। 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 स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरे लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो।
हरि हरि ॐ तं नमामि हरिं परम् ॐ तं नमामि हरिं परम् ॐ तं नमामि हरिं परम् ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना। बच्चों, हमारे दादा गुरु साईं श्री लीलाशाह जी महाराज अक्सर ये प्रार्थना करवाया करते थे। आज हम भी इसे याद करेंगे। हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, आरोग्यता दो। हम अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और सुखी रहें। अब हम सभी आशा पूर्ण करने वाली श्री आशा रामायण पाठ की पंक्तियों का गान करेंगे। बापू तुरत पंडाल पधारे, या नित्य हर्षित हुए सारे। चमत्कार था अजब अनोखा दुनिया ने कर बैठे रे। हरि ओम 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 हरि ओम। लोगों ने यशगान किया, लख लख किया बखान। 10 सेकंड कहाँ था चमत्कार ये महान। महाकाल को काल ने शत शत किया प्रणाम। सर्व समर्थ है सद्गुरु, समर्थ है प्रभु नाम। अब हम सभी तन मन को नव चेतना, प्रसन्नता व आरोग्यता से भर देने वाला देव मानव हास्य प्रयोग करते हुए आज के हमारे बाल संस्कार केंद्र को संपन्न करते हैं। राम 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 हरि 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 ओम 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 ओम। पहेली का सही जवाब आकाश।